गुड मॉर्निंग। लंबे समय के अंतराल के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं और हमने जो चैप्टर चल रहा था हमारा वो था आर्टिकल, और आर्टिकल का जो सेकंड पार्ट है डेफिनेट आर्टिकल, हम उसकी बात कर रहे थे और उसके कुछ नियमों को हमने सीखा भी था और समझा भी था। आज हम उसी नियम को आगे बढ़ा रहे हैं और अपना जो 6 रूल्स, इससे पहले हमने 5 सीखे थे, आज नंबर 6 है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस डेफिनेट आर्टिकल की, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी कोई भी चीज़ जो मैचलेस है, अद्वितीय है, यूनिक है, या स्पीकर और लिसनर के दिमाग में जो ही उस वस्तु की बात करते हैं, उस नाउन की बात करते हैं और कोई इमेज उभर आए, वो डेफिनेट है और उसके पहले अपन को द का प्रयोग करना है। आज हम आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 कहता है बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन्स। वही बात कि हर देश, हर स्थान में अगर कोई माउंटेन है तो वो उसका जियोग्राफिकल कंडीशन है और वो एक पर्टिकुलर है, तो उसके लिए भी इसके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे अपने देश की बात करें, हिमालयाज, अपने राजस्थान में भी है अरावलीज, पर्वतमाला। बाहर बात करें एल्प्स, तो उसके पहले भी। तो इन सब के पहले हम जो यूज करेंगे वो होगा आर्टिकल द। वही हम सीख रहे हैं द आर्टिकल। मैंने पहले कहा है क्योंकि जियोग्राफिक कंडीशन है, एक पर्टिकुलर स्थान पर लोकेटेड है, इसलिए वो सर्टेन है। लेकिन इससे भी जो बात याद रखनी है वो क्या है कि माउंटेन्स का नाम तो हम द लगाएंगे, लेकिन कई बार आता है माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। अब वो देखना हमको क्या है, माउंट एवरेस्ट, सॉरी, नंदा देवी जो अपने उत्तराखंड में, तो यहां पर भी जो होगा, अब देखना है कि माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी क्या माउंटेन का नाम है या क्या है। अब देखना इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? देखो अपन ऐसा देख सकते हैं कि कोई भी माउंटेन का नाम होगा उसके पीछे एस आएगा। हिमालयाज, अरावलीज, एल्प्स, ये एक सीरीज का नाम है। क्या कहेंगे? सीरीज है। जबकि ये एक पर्टिकुलर पीक का नाम है, नेम ऑफ पीक। और नेम ऑफ पीक के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये हमें याद रखना है। और एग्जाम में माउंट एवरेस्ट का बहुबार उल्लेख हुआ है, क्योंकि हमारे अखबारों में जो सूचना आती है कि उसने माउंट एवरेस्ट पर विजय की प्राप्त, उसने माउंट एवरेस्ट को जीत लिया, और उसके पहले अपन दा लगा देते हैं। जो क्यों लगाते हैं कि हमारे मन में एक ही बात है कि माउंट एवरेस्ट जो है पर्वत है, जबकि वो पर्वत नहीं है, एक श्रृंखला है, उसका एक भाग है, उस पर उसने विजय प्राप्त की है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। या याद रखने के लिए जहाँ भी एस है वो क्या लगा, सीरीज, तो उनके पहले तो द लगा देंगे। और जिन माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, माउंट आबू जो कि सिंगुलर है, जो सीरीज नहीं है, तो उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, 0 आर्टिकल आएगा। तो लीजिए इसको स्क्रीनशॉट पे आगे चलते हैं अपन। फिर रूल नंबर 7, मैंने पहले भी कहा था कि कई बातें फिक्स है क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है, नाम जैसा भी है, तो उनके वही आना है। अब आ जाए नेम ऑफ ट्रेन्स।
नेम ऑफ शिप्स, नेम ऑफ एयरलाइंस, जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन है, क्या नाम देंगे सबको, एक नाम दें सबका, ट्रांसपोर्टेशन। उनके पहले भी एक मैंने शॉर्ट दे देना, और मुख्यतः वैसे बस जिप ये भी है, लेकिन हमारा जो सबसे वर्ड सबसे लार्ज स्केल पे जो है वो ट्रेन्स के और शिप्स है, जहाज रानियाँ कहते थे, जिससे पूरा व्यापार चलता है, उनके पहले। और एयरलाइंस, एयरलाइंस के पहले, नॉट एरोप्लेन के नाम के पहले। ये धारणा है, यहाँ तो है ट्रेन के नाम के पहले, शिप के नाम के पहले, लेकिन एरोप्लेन का नाम नहीं है, एयरलाइंस का नाम होगा। अब देखते हैं नाम, जैसे आती ट्रेन अपने यहाँ पर राजस्थान में बात करें, लीलन एक्सप्रेस, गरीब रथ, ये ट्रेनों के नाम है। राजधानी एक्सप्रेस, शिप की बात करें, विक्रांता, टाइटैनिक। एयरलाइंस की बात करें, इंडियन एयरलाइंस, स्पाइस जेट, अमीरात एयरवेज, बहुत से नाम मिल जाएंगे। और मैंने पहले कहा इस चैप्टर में हमें कई चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, हमारा जीके ब्रॉड होना चाहिए, उनके नाम याद होने बहुत ज़रूरी है। अब लीलन एक्सप्रेस, द गरीब रथ, द राजधानी एक्सप्रेस, द विक्रांता, द टाइटैनिक, द इंडियन एयरलाइंस, सबके पहले द लगा देंगे, क्योंकि ये किसी न किसी ट्रेन, किसी न किसी शिप और किसी न किसी एयरलाइंस का नाम है। इट मीन्स हमें जितनी भी विश्व में चल रही एयरलाइंस उन सब की नॉलेज होना चाहिए, है ना जीके की बात। और वही शिपों के नाम, जहाज़ों के नाम भी याद होने चाहिए, और जो ट्रेन है उनके भी नाम याद होने चाहिए। तो हमारा नॉलेज भी होना चाहिए उन गाड़ियों के बारे में, इन शिप के बारे में और एयरलाइंस के बारे में। तो इसके पहले भी द लगाते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट 8, वही बात कह रहा हूं कि जो चीज़ें फिक्स है हमने पहले सीखी थी, कुछ थी कंसेप्ट में, आज इतनी बात नहीं है। हम कुछ बातें करेंगे जो फिक्स है वही लगा रहेंगे, उसके बाद कुछ नए नेम सीखेंगे आज। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बैंक्स, कंपनी, ग्रुप एक्सेट्रा, या इन सब को अपन कोई नाम दे तो कह सकते हैं एक एस्टैब्लिशमेंट। क्या नाम दिया हमने? ये हमने इसको एक नाम दे दिया है। कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, फिर सुने, कोई भी संस्था ने इंस्टीट्यूशन, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन जिसका पहले भूतकाल में संगठन किया गया है या अभी भी चल रहा है या बंद हो गया, कोई फायदा मतलब नहीं है। एक बार संगठित हो गया, उसका नाम आ गया, उनके पहले भी आर्टिकल द आएगा। हमारे देश की जो मेन पार्टी है वो हमें याद ही है, वो मैंने कहा कि कई विदेशी पार्टी याद होनी चाहिए आपको, लेबर पार्टी। अब बात करते हैं अपन पॉलिटिकल पार्टी की,
तो अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है लार्ज वो है बीजेपी, फिर कांग्रेस, बीएसपी, और भी सकती है लेबर पार्टी जो बाहर की है। बैंक के नाम ले HDFC, ICICI, SBI, नाम लेना। कंपनी का नाम रिलायंस ग्रुप, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, तो ऐसे भी और भी नाम मिल जाएंगे आपको। तो इनके पहले भी आर्टिकल द ही लगाना है, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, ना कोई ट्विस्ट है, सीधा सा है कि याद रखना है और लगाना है। तो द बीजेपी, द कांग्रेस, द बीएसपी, द लेबर पार्टी, द HDFC, द ICICI, द SBI, द रिलायंस, द हिंदुस्तान। अब मैंने कहा संगठन है, अब हर वर्ग के शिक्षक वर्ग है तो उनका अपना संगठन है। शिक्षाउत संघ, तो द शिक्षाउत संघ। कोई स्कूल का नाम है, जैसे अपना इंस्टीट्यूट है संकल्प क्लासेज, द संकल्प क्लासेज। जो भी नाम है उनके पहले अपन द लगा सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड है, रजिस्टर्ड, और लोगों के माइंड में उसका नाम है, इसलिए उनके पहले भी आर्टिकल द लगा देंगे। तो इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे चलते हैं। रूल्स नंबर 9। अब जैसे कि मैंने कहा था अभी ग्रुप, अपने भारत में कई ग्रुप चल रहे हैं या अपने शहर में चलते हैं, कई सामाजिक संस्थाएं भी हैं, जैसे रोटरी क्लब, मैं लिखना भूल गया था क्लब के अंदर, जैसे रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, नाम सुनते हैं अपन। तो ये भी जो क्लब है ये भी संगठित है, या अपने समाज के, हमारे जिले में, ये तो पूरे इंटर लेवल पर है या नेशनल लेवल पर है, अपने स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई संस्था काम कर रही है तो उनके पहले भी आर्टिकल द लगा देंगे। तो क्लब हो गई द रोटरी क्लब, द लॉयंस क्लब। जैसे अपने नागौर शहर में महावीर इंटरनेशनल, नाम सुना आपने, तो ये संस्था हो गई महावीर इंटरनेशनल, संस्था का नाम है, जो गरीबों की सहायता करती है मेडिकल फील्ड के अंदर, तो उनके पहले भी आ जाएगा। तो इस प्रकार भी हमें उनका नॉलेज होना चाहिए। वैसे एग्जाम में जो है लोकल बॉडी का नाम लेते नहीं है, वो ऐसे संगठनों का नाम देंगे, ऐसे बैंक्स, ऐसी पार्टी का नाम देंगे जो बहुत ही लोकप्रिय है या किसी कारण से अभी हाल ही में इन द एयर है, वो चर्चा में है, तो उन्हीं का नाम देगा और उनके पहले में आर्टिकल द लगा देंगे। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले। तो अपन जो भी सीख रहे थे आज, नेक्स्ट जो है 9 नंबर, वो भी जो सीख रहे हैं वो मैंने पहले कहा है कि कोई बड़ा नहीं ले रहे टेस्ट, इसके अंदर लगातार चल रहा है अपना, और छोटे छोटे नियम चल रहे हैं इसके अंदर। अब एक और आगे बढ़े, अब कुछ समझने की बात ले रहे हैं। अब समझने के लिए हम क्या देखना है कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले एक फॉर्मेट, उसके बाद अपन बात करेंगे कि लगाना तो आपको आर्टिकल द ही है। कब लगाना है? जब यहां पर एडजेक्टिव हो। अब बात आती है कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। जस्ट एग्जांपल, राम इज ब्लाइंड, राम अंधा है। अब ये जो शब्द ब्लाइंड है ये एडजेक्टिव है।
अब कहे इसके पे लगो आर्टिकल, तो हमारा पहला कंसेप्ट था कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले ही होता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये हमारा एक जनरल रूल था। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं एडजेक्टिव पहले द, ऐसा क्यों? अब बात इस पे करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस एडजेक्टिव से संपूर्ण कैटेगरी, अब बात रखना आपको, इस एडजेक्टिव से होल ग्रुप, होल कैटेगरी या ऑल, इसका बोध होगा। कोई एक नहीं है, वो पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, पूरे कैटेगरी की बात कर रहा है। अब जैसे इसे क्वेश्चन लेते हैं, अगर मैं लिख दूं इस समय अब मैं लिख दिया ब्लाइंड कैन नॉट सी, इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ एंड एवरीबडी नोज। अंधा देख नहीं सकता, तो क्या यहां अंधा एक ही बात कर रहा हूं? नहीं, इट मीन्स कोई भी आदमी जो ब्लाइंड है, जो अंधा है, वो देख ही नहीं पाएगा। इट मीन्स वो सारे अंधे लोगों की जो कैटेगरी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जितने भी अंधे, सारे के सारे अंधे, उनकी बात कर रहा हूं। इट मीन्स यहां जो एडजेक्टिव द है तो एडजेक्टिव ये भी, लेकिन ये किसका आ रहा है? सॉरी, हॉल या ऑल कैटेगरी के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी एडजेक्टिव से अगर पूरी कैटेगरी का और सभी का बोध हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। और अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, जो एग्जाम आ रहे हैं कंपटीशन के, उन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, क्योंकि शुरुआत की बात थी कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं आता है, अब आ गया। इसलिए बहुत से जैसा जाए रिच आर मेजर, कि जो अमीर होते हैं वो थोड़े कंजूस होते हैं। अब वही बात है, यहां रिच कोई एक नहीं है, अब यहां भी पता लग जाएगा आर बहुत सारे, यानी सारे अमीर की बात करें तो लगभग सारे के सारे अमीर लोग इसी कैटेगरी में आएंगे, वो मीजर ही होंगे। इट मीन्स द रिच। और शब्द भी है, द पुअर हो सकता है, पुअर आर हार्ड वर्कर्स, गरीब लोग मेहनती होते हैं, वही द पुअर। क्योंकि यहां पर वही बात है, आर आ गया, और यहां पुअर एडजेक्टिव है या रिच एडजेक्टिव है, लेकिन ये सारी कैटेगरी आ रहा है। मोस्टली जो वाक्य आता है वो आता है, जैसे आता है रिच शुड हेल्प पुअर। यहां जो रिच है वो भी एडजेक्टिव है और पुअर भी एडजेक्टिव है। अब कहता है अमीर को गरीब की सहायता करनी चाहिए। इट मीन्स जितने भी अमीर हैं उनका कर्तव्य बनता है, एक मॉरल ड्यूटी है कि वो गरीबों की सहायता करें जब उनको आवश्यकता हो। तो क्या होगा, यहां द रिच, यहां द पुअर। इट मीन्स रिच पीपल, क्या समझे इसको, और यहां पर पुअर पीपल। इस प्रकार अपन कैटेगरी कर सकते हैं। तो ये नियम सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं एडजेक्टिव के पहले हमेशा बोध हो कि वो एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि वो नाउन का काम कर रहा है, और उस नाउन के अंदर ऑल पीपल, वो सारी कैटेगरी छिपी हुई है, हिडन है। तो उसको बताने के लिए हम उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करेंगे। फिर सुनना, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं
कि ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जो पूरी कैटेगरी को रेफर करता हो, या वो होल कैटेगरी हो, या वो पूरे समुदाय के लिए आया हो, उस समय उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको विशेष स्टार लगाएं कि हमें इस पर फोकस करना है। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते फिर अब हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की। अब पहले वही बात, एक लिख रहा हूं फॉर्मेट द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। चैप्टर पढ़ा होगा। डिग्री जो है वो पार्ट है एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है वो दिखाती है उसका एक्सपेंशन। होशियार, मोहन से होशियार, सबसे होशियार, तो कैटेगरी बन गई। बड़ा, ये उससे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो उस प्रकार जो डिग्री है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे खराब, वो सुपर डिग्री है। होगा सबसे अच्छा है, सबसे बुरा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, तो उस डिग्री को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और डिग्री के 3 प्रकार हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। नाम जैसे कि सुपर मतलब बेस्ट, इस अच्छा कोई हो नहीं सकता। अब इसकी जो पहचान है अपन बात करेंगे, यहां शुरू करते हैं अपन। शायद कि ने पहले पढ़ा भी है, शायद नहीं है, क्योंकि हाल ही के सालों में जिन लोगों ने की है सेकेंडरी 2010 के आसपास के बाद सेकेंडरी की है, सीनियर सेकेंडरी की है ग्रेजुएशन, तो मैं कह सकता हूँ कि उन बच्चों ने ग्रामर का अध्ययन किया ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने ग्रामर हटाई दी है। ये एक विडंबना है कि कहता तो ये है कि भाषा की आत्मा ग्रामर है, व्याकरण है, और उसी को निकाल दिया गया है। लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। अब जो ही बच्चा स्कूल की पढ़ाई पूरी करता है और आता है फील्ड में, रियल लाइफ में, और देता है कॉम्पिटिटिव कि एग्ज़ाम देना है, और वहाँ हिंदी की व्याकरण, इंग्लिश की व्याकरण, अब उसके सिवा कुछ है ही नहीं, जो हमने कभी पढ़ी नहीं, कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा बर्डन। अगर वो चीज़ें हमने पहले पढ़ी होती उन छोटी क्लासों में, तो शायद ये चैप्टर समझने में और अधिक आसानी होती। मैंने पहले कह रहा हूँ 2010 के बाद हमारा जो शिक्षा का जो था, भाषा का, लैंग्वेज का, वो चाहे हिंदी का है चाहे इंग्लिश का है, ग्रामर का पोर्शन कम कर दिया गया है। क्यों किया गया है इसका पता नहीं। अब आधार बनता है कि उसकी पहचान, कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे अपन बात करें, इसको लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी। ए सबसे छोटी लाइन है, डिग्री सुपरलेटिव है। सी सबसे बड़ी लाइन है, सुपरलेटिव डिग्री है। ए बी से छोटी है, डिग्री कंपैरेटिव है। बी सी से छोटी है, कंपैरेटिव डिग्री है। सी बी से बड़ी है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। क्योंकि इसमें 2 की तुलना हो रही है। और जो मैंने पहले आगे बोली थी, ए सबसे छोटी, यहाँ पर 3 है, और भी हो सकती है। सी सबसे बड़ी है, और भी हो सकती है, 1 से अधिक है, वो है सुपरलेटिव डिग्री। अब बात आती है इसकी पहचान क्या होती है, कि जो भी होगा एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव के साथ में अगर लगा दें EST, क्या लगाते हैं, तो बन जाता है डिग्री सुपरलेटिव। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, या फिर लगाते हैं मोस्ट शब्द, वो होता है पहले, और फिर एडजेक्टिव। ये 2 पहचान है। अब कहीं लगता है EST, कहाँ लगता है मोस्टी, इस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि
विषय बहुत लंबा हो जाएगा। सिलेबल अगर 1 या 2 है तो EST 2 से अधिक है तो मोस्ट। अब क्या सिलेबल है क्या है अपन कभी और इस पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल देखना है कि एडजेक्टिव के साथ में अगर EST है, लॉन्गर, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो EST आने पर डिग्री सुपरिटी, तो उसके पहले आर्टिकल द आ जाएगा। आ जाए ये वाक्य हम अक्सर बोलते हैं कि जून सबसे गर्म महीना है। सबसे गर्म महीना मतलब द हॉटेस्ट। सब द हॉट से बना है हॉटर, हॉटेस्ट। या फिर कोई एडजेक्टिव है जिसमें 2 से अधिक सिलेबल है तो लगेगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सवाल क्या जाए, सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन अवर फैमिली। कि अगर हम हमारे परिवार की बात करें उसमें जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी लेडी हैं, उनमें सबसे सुंदर, मोस्ट आ गया तो कौन है, सीता है, तो हो जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल। याद कहें कि हमें अगर एडजेक्टिव के साथ में EST दिख रहा है, एडजेक्टिव के साथ में, ऐसा नहीं EST देख ले ऑनेस्ट लगा दिया द, क्योंकि वो ऑनेस्ट अपना आप में वर्ड है। EST होना चाहिए किस साथ में, एडजेक्टिव के साथ बना होगा। बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, इस प्रकार। और एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग और भी है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट अट्रैक्टिव, ऐसे बहुत से सब बन जाएंगे, उनके पहले भी द लग जाएगा। ये एक सामान्य नियम है कि सुपर डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है। ये भी एग्जाम में बहुत आता है, तो इस पर भी स्टार लगा लीजिए और अधिक फोकस करना है इन पे आपको, और करिए स्क्रीनशॉट। इसमें भी कुछ 1-2 बातें और देखनी है, वही बात ट्विस्ट की। अब ट्विस्ट पे बात आती है तो इसमें डिग्री एडजेक्टिव है, आ तो रहा है मोस्ट, लेकिन नहीं आएगा आर्टिकल। क्यों नहीं आएगा हम उस पर बात करेंगे। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो हमने जो भी चल रहा था और मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लें, बात चली थी सुपर डिग्री की अपने। अब इसमें भी कुछ ट्विस्ट कि शब्द की जो पहचान है मोस्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं कि मोस्ट आते ही उसमें द लगा दें। मोस्ट के साथ एडजेक्टिव होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ एडजेक्टिव, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। लेकिन अगर मोस्ट के साथ नाउन आ जाए या मोस्ट एज ए एडवर्ब है तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखना आप फर्स्ट नेम, उसको देखते अपन इंडिकेट कर रहे हैं, कैसे करेंगे वाक्य को। मोस्ट गर्ल्स आर फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। अब बात हुई है कि मैंने कहा था कि जहां पर मोस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव है, ऐसा तो नहीं है। अब देखना है कि मोस्ट तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ में जो गर्ल्स है वो कौन है, नाउन है। वहां था मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, एडजेक्टिव प्लस EST और एडजेक्टिव के पहले मोस्ट, तो वही होगी डिग्री सुपरलेटिव। यहाँ पर ये डिग्री सुपरलेटिव नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है। मोस्ट अधिकांश बात आ गई तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर संख्यावाचक है, इसके पर आर्टिकल नहीं आएगा। इट मींस पर कह सकते हैं कि लगाना है जीरो आर्टिकल है। कब लगाना है, जब मोस्ट के बाद में नाउन हो। क्या ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो बात हुई है, यहां भी जो आ रहा है मोस्ट आ रहा है, ऑफ आ रहा है, स्टूडेंट्स कौन है,
नाउन है तो मोस्ट प्लस नाउन हो गया, तो इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये डिग्री सुपरलेटिव है ही नहीं। उसका जो स्ट्रक्चर होगा मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। बार सुनना, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव वो जो है स्ट्रक्चर वो तो है डिग्री सुपरलेटिव का, लेकिन मोस्ट के बाद नाउन है तो संख्या को दर्शाने वाला इंडेफिनेट न्यूमेरल है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अब कुछ ऐसा वाक्य देखोगे आपने कभी, विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट। अब यहां पर भी आ रहा मोस्ट, तो क्या लगा यहां पर, वही देखना कि इस मोस्ट के बाद कोई है क्या एडजेक्टिव, उत्तर क्या तो कुछ है ही नहीं, इट मीन्स यहां पर ये एडजेक्टिव है ही नहीं, डिग्री सुपरलेटिव है ही नहीं, इसके लिए आएगा क्रॉस, क्योंकि यहां जो मोस्ट है वो एज ए एडवर्ब है। कौन है, एक एडवर्ब है, जबकि हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, तो वो हुआ नहीं, इसलिए लगेगा नहीं। अब अर्थ क्या है कि मोस्ट का प्रयोग एज ए एडवर्ब हो, ऐसा हो सकता है मोस्ट एज एडवर्ब, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ये भी देखना है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने कहा था वो पहचान बताई थी, वो आवश्यक भी था, लेकिन उस मोस्ट को अलग सेंस में यूज कर रहे हैं। यहाँ जो था मोस्ट वो अधिकांश एक न्यूमेरल एडजेक्टिव है, यहाँ जो मोस्ट है वो एक एडवर्ब है, तो उनके पहले नहीं आएगा। कई बार ऐसा भी देखते हैं अपन वाक्य में, इट इज ए मोस्ट यूजफुल वीपन। अब यहां भी आ रहा है, अब यहां सभी चीजें कर रहा है कंप्लीट। देखो मोस्ट आ रहा है, यूजफुल एडजेक्टिव है, वीपन नाउन है, लेकिन वहां जो मोस्ट है यूजफुल एडजेक्टिव पहले, इट मीन्स डिग्री तो सुपरलेटिव है, लेकिन यहां जो मोस्ट का सेंस वो है वेरी। क्या सेंस है इसका, बहुत उपयोगी है, इसलिए यहां पर नहीं, क्योंकि यहां पर किसी से तुलना नहीं की जा रही है। यह एक बहुत ही उपयोगी हथियार है, लेकिन सबसे उपयोगी है, सबसे खतरनाक है, ऐसे यहां कोई बात नहीं की जा रही है। तो इसलिए कुछ वाक्य में हमें सेंस करना है इस चीज का भी कि कई बार मोस्ट का प्रयोग जब वेरी के अर्थ में हो तो वहां पर भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ए मोस्ट हो जाएगा। तो ये चीजें भी सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि एग्जाम में बहुत आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो नियम है इस नियम को और अधिक जटिल बनाते हैं। वो चाहता है कि जो कैंडिडेट एग्जाम बैठा है उसका कंसेप्ट क्लियर है नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने केवल याद रख लिया कि मोस्ट आने पर द लगा दे, और अधिकांश यही हो रहा है। क्यों, मैंने पहले कहा कि स्कूल के लेवल पर हमारे पास ग्रामर का बेस है नहीं, और हम जब एग्जाम देने बैठते हैं तो हमारे पास समय थोड़ा होता है, हम उस पर ध्यान दे नहीं पाते हैं, सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, तो हम शॉर्टकट में फटाफट जो इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लेते हैं और उनको रटा कर देते हैं, लर्न करते हैं, उसमें गलतियाँ हो जाती है। इसलिए मोस्ट आने पर गलतियाँ होने की संभावना कब है, जब मोस्ट के बाद नाउन हो तो आर्टिकल नहीं आएगा, मोस्ट का यूज करते हैं रूप एडवर्ब में तो आर्टिकल नहीं आएगा, और मोस्ट का अर्थ कभी कभी वेरी के अर्थ में हो तो भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक डिग्री थी, अभी बात की हमने कि जब दो को कंपेयर करें उसका नाम है कंपैरेटिव डिग्री। अब हम बात करें डिग्री कौन सी, कंपैरेटिव की।
पहले बात की सुपरलेटिव की, क्योंकि सबसे अच्छी बात कर ली। अब बात करें कंपेयर करने की। और मानव का नेचर भी है कि वो हमेशा कंपेयर करता है। हम भी अपने आप से कंपेयर करते हैं कि इसकी तुलना में हम इसमें अच्छे हैं, इसमें थोड़ा कमज़ोर है। जब जाते हैं बाज़ार में तो वही कोई चीज़ लेनी है, कोई लेना फ्रूट, एप्पल लेनी है, तो अलग बताता है भाव, ये 180 की है, ये 200 की है, 250 की। ये फ़र्क क्या है? ये क्वालिटी का फ़र्क है। वो कंपेयर करके दे रहा हमको। हम भी कंपेयर करते हैं दो चीज़ों के बीच में। जब कंपेयर करें तो वह कंपेरेटिव डिग्री, और दो से अधिक में करें कि इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, वह सुपरलेटिव डिग्री। अब बात करें कंपेरेटिव डिग्री की पहचान क्या है। कि पहला आएगा एडजेक्टिव प्लस ER या मोर प्लस एडजेक्टिव। ये दो शब्द मोर प्लस एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्लस ER, ये एडजेक्टिव डिग्री की पहचान है कंपेरेटिव की। जो पहले क्या थी? यहाँ थी EST, यहाँ था मोस्ट। अब है हॉटर, बिगर, उसी में आएंगे। और इन शब्दों के बाद में एक शब्द और भी है देन, वो भी आएगा। ये भी हमें याद रखना है। जैसे आता है, और मैंने पहले कहा है दो के बीच तुलना होगी। जैसे जून इज हॉटर देन मई। अब यहां जो तुलना की जा रही है वो दो के बीच है, और दो कौन है? एक जून महीना, एक मई का महीना। और कंपेयर भी हमेशा दो इक्विवेलेंट चीज में होगी, दोनों महीने। अब कह रहा है जून मई से गर्म। अब यहां शब्द क्या था? हॉट से बना है हॉटर, प्लस आ गया देन। तो इस सिचुएशन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये पहली बात। लिखा हुआ है डिग्री कंपेरेटिव, ये तो थी बात समझने की। यह आता है मोर, जैसा आता है लॉयन इज स्ट्रॉन्गर देन बेयर। द महाभारत इज मोर इंटरेस्टिंग देन द रामायण। हम बहुत से वाक्य ले सकते हैं। यहाँ तो मैं ले एग्जाम्पल केवल बताने के लिए कि इनका जो यूज है कंपेरेटिव का, वो दो की तुलना में करते हैं। यहाँ तुलना कर रहे हैं लॉयन और बेर के बीच, यहाँ तुलना कर रहे हैं महाभारत और रामायण के बीच, जो कि धार्मिक ग्रंथ है। होगा इक्विवेलेंट चीज़ें, मैं बार बार कह रहा हूँ, होगा इक्विवेलेंट चीज़ें। कई बार हम हास्य की दृष्टि से उपहास के रूप में भी करते हैं तुलना, वो तुलना नहीं है, वो एक उपहास मात्र है। कि कोई आदमी अधिक काम करता है तो क्या कहते हैं कि बेचारा गधे की तरह काम कर रहा है। आदमी तुलना की गधे से, वो तुलना नहीं है, वो उसका हास्य है। तुलना हमेशा होगी इक्विवेलेंट में। अब यहाँ कह रहा है स्ट्रॉन्गर देन, तो क्रॉस। यहाँ भी आ रहा मोर प्लस इंटरेस्टिंग, क्रॉस। अब तो बात है भी, अगर इसका प्रयोग करना था जीरो आर्टिकल का तो हमने हेडिंग क्यों लगाया? हम तो सीखते आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द, तो वो क्या होगा? अब बात यहाँ पर आती है। और ये जो अब सीखने बता रहे हैं, ये भी एग्जाम में इन दिनों में बहुत पूछा जा रहा है। लेकिन एक बार इसको समझना भी जरूर था कि कंपेरेटिव डिग्री है क्या। जब उसका बेस तैयार होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। कि कंपेरेटिव चीज़ में क्या करना है, दो के बीच कंपेयर करेंगे। पहली बात जो का एडजेक्टिव के साथ में ER आता है, इसकी पहचान है, या एडजेक्टिव के पहले मोर आएगा, पहचान है, और साथ में देन आएगा। ये सबसे बड़ी बात आ रहा है। देन सम आ रहा है, स्ट्रॉन्गर
देन, इंटरेस्टिंग देन, ये भी आना जरूरी है। तो हमने क्या लगाया, जीरो आर्टिकल। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में लगता है आर्टिकल द, लेकिन जब डिग्री कंपेरेटिव हो अपने मूल अवस्था में तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब बताती है तो कब होगा, हम इस पर बात करेंगे इससे आगे। इसका पहले इसकी शॉर्ट लें और आगे बढ़े। अब कब होगा बातें, तो अपन बात करते हैं कि होगा कब। कि पहली बात मैंने बात की थी कि कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग दो के लिए करते हैं, ये पहली बात है। अब हम जो वाक्य लिख रहे हैं वो समझना और उसको देखना। अब मैं इसको भी कुछ डिवाइड करता हूं। हमने ए कर दिया, कंपेयर किया दो की तुलना में, सीता गीता, जून मई, महाभारत रामायण, लोयन बेर, दो थे। दोनों चीजों के पर्टिकुलर नाम दिए गए थे, लेकिन नाम दे के संख्या दे दे। जैसे लता इज मोहित इज टॉलर ऑफ द अब हम वाक्य को देखेंगे। पहले मैंने जब पहले बात की थी तो मैंने कहा था कि दो की तुलना हो रही है, यहां किसकी हो रही है, लता। नेक्स्ट में नाम नहीं है बल्कि टू सिस्टर, नाम नहीं दिया है। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि तुलना हमेशा दो के बीच होगी, सीता गीता, जून मई, ये एग्जाम्पल थे। मोहित इधर भी नाम नहीं है, टू बॉयज, एक तो ये बात थी। अब इन सबको भूल जाए, हमें क्या देखना है, शॉर्ट ट्रिक। अब मैं जो ट्रिक लिखा रहा हूं वो आप देखना। क्या ट्रिक देखना है अपन को कि इन शब्दों में कहीं पर देन है क्या। देन नहीं होने पर दो लगाएंगे। क्या देखना है, वाक्य में देन नहीं है इट मीन्स द, और वाक्य में देन है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब देखना है बेटर, गुड बेटर आ गया, ये आ रहा है, यहां भी आ रहा है, ठीक। लेकिन साथ में क्या देन है क्या, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां देन है क्या, उत्तर आएगा नहीं है। यहां क्या देन, उत्तर आएगा नहीं है। जब कंपेरेटिव डिग्री हो, शॉर्ट सा नियम, कुछ समझना ही नहीं है। कंपेरेटिव डिग्री की पहचान है कि एडजेक्टिव ईआर प्लस देन, मोर एडजेक्टिव प्लस देन है तो जीरो आर्टिकल। लेकिन अगर कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और उस वाक्य में अगर देन नहीं है, ऑफ आ जाता है, देन नहीं है तो दो लगा देंगे बस। ये आप याद रख लें बस, ये ट्रिक इसका, किसका, कंपेरेटिव डिग्री का, कि कंपेरेटिव डिग्री का वाक्य और उसमें देन नहीं है तो दो लगाना है। ये हमें याद ही कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते आगे बढ़ते। कई बार वाक्य एडजेक्टिव सिखाता है तो अपन क्या कर सकते हैं, ट्रिक के अंदर ले सकते हैं कि देन ना होने पर, देन ना हो तो द लगाते हैं। ये लिख लिया आपने कि देन ना हो तो दो लगाते हैं, या वही बात है ऑफ आने पर देख लेंगे तो दो लगाते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। वाक्य होना चाहिए किसका, कंपेरेटिव का, और देन नहीं हो तो दो लगा देंगे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। ये चल रहा है
बी देते नाम इसको, क्योंकि इसी का पार्ट है। अब इसमें क्या वाक्य देखना आपको, सॉरी, मैं 2 वाक्य लिख रहा हूं, वो आपको समझने हैं। यहां पर भी डिग्री देखेंगे तो क्या है, हायर हाई हायर, कोल्ड कोल्डर, मोर, अब एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन यहां जो बात की जा रही है, हायर यू गो कोल्डर वी फील, हम ऊपर जाएंगे और ठंड महसूस होगी, ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे त्यों त्यों हमें ठंड लगेगी, यानी सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी। मोर यू गेट, जितना तुम्हें मिलता है, मोर यू वॉन्ट, तुम और अधिक चाहते हो। इट मीन्स 2 चीज़ें साथ चल रही है। क्या कर रहा है, एक चीज़ बड़ी, दूसरी बड़ी, फिर तीसरी बड़ी, फिर चौथी बड़ी, इसे कहते हैं पैरेलल, समानांतर चीज़ें चल रही है। जब चीज़ समानांतर बढ़े, या अपन को एक समझ लेना डायग्राम से कि जब एक चीज बढ़ी तो उसी अनुपात में एक चीज और बढ़े। यहां क्या बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है तो ठंड बढ़ रही है, बराबर चल रही है। जितना अधिक मिला उतना अधिक चाह रहे हो, दूसरी साथ चल रही है। तो जब चीज साथ चले, समानांतर, क्या कहेंगे उसको, तो उस पोजीशन में हम उन दोनों के पहले द का प्रयोग करेंगे। यहां हमें देखना है अपना वही ट्रिक। क्या था ट्रिक, क्या डिग्री हायर कोल्डर कंपेरेटिव है, उत्तर का यस। तो क्या देखना है, इनके बाद देन है क्या, अगर देन है तो जीरो आर्टिकल, और देन ना हो तो आर्टिकल द। इट मीन्स यहां पर देन नहीं है, इट मीन्स आर्टिकल द। वो एक ट्रिक दोनों में काम कर जाएगा। वही चीज यहां भी मोर आ रहा है, क्या देन है क्या, उत्तर नहीं। मोर आ रहा है, देन है क्या, उत्तर नहीं है, तो इसके पहले भी द। तो ये चीज जरूरी है कि डिग्री कंपेरेटिव की पहले पहचानो, और कंपेरेटिव की जो मूल स्ट्रक्चर है वो है कि एडजेक्टिव जो होगा कंपेरेटिव, उसके बाद में देन आता है। लेकिन जब देन नहीं हो तो अपन को द लगा देना है। ये इसके 2 अलग थे ट्विस्ट, किसके, कंपेरेटिव डिग्री के। और एग्जाम में अभी इनमें से क्वेश्चन ही आ रहा है जो पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आपको स्टार लगाना है और याद करना है, अधिक से अधिक समझने की कोशिश करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। रूल नंबर आगे ले रहे 12 अपना, एक और लेते हैं, आगे आज इतनी करेंगे। अब बात आती है कि वही ले रहे नेम, एक जनरल फैक्ट है कि द ही लगना है। सब दे रहा हूं मैं आपको हिस्टोरिकल। शब्द क्या है, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, जिसका रिलेशन हमारे इतिहास से है। हमारा मतलब पूरे विश्व हो सकता है, किसी से हो, और उससे रिलेटेड कोई चीज हो। अब आ सकती है डायनेस्टी, कोई वंश है, या कोई बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, या कोई एम्पायर है, साम्राज्य, या कोई युग है, एज। इट मीन्स
कोई भी चीज़ जिसका संबंध हमारे इतिहास से है, उन शब्दों के पहले, वैसे इसकी लिस्ट बनाएंगे और बड़ी बन जाएगी, मैन, डायनेस्टी, बिल्डिंग, एम्पायर और एज, तो उन शब्दों के पहले भी अपन आर्टिकल द लगाते हैं। अब जो बात आती है, जैसे अपन बात करें हिस्ट्री की, कोई युद्ध हो गया, बैटल कह दो या वॉर कह दो या कह दो इवेंट हो सकती है, ऐसे बहुत बातें, उन सब के पहले आर्टिकल द ही होगा, फिक्स है। अब डायनेस्टी, गुलाम वंश, मौर्य एम्पायर आया था, बिल्डिंग से अपने आ जाए रेड फोर्ट, हो सकता है, या राजघाट, एज, स्टोन एज, पाषाण युग, इवेंट जैसे कोई युद्ध हो गया, हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बहुत बड़ी घटना थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, ये भी घटना थी, बैटल पानीपत, तो इन शब्द के पहले मैंने कहा ना बहुत सी चीजें होंगी, और मैंने बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर में जो सीख रहे हैं आर्टिकल, ये केवल आर्टिकल ही नहीं है, इससे संबंधित आपको जीके का भी नॉलेज होना चाहिए। इट मीन्स संसार में कई वंश हुए, कई बिल्डिंग है, कई साम्राज्य है, उनका भी नॉलेज हमें होना चाहिए कि उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उनके सबके पहले भी आर्टिकल द आएगा। और उसके लिए ऐसा नहीं केवल इंडिया का या राजस्थान का, यहाँ पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले भी आपको दही लगाना है। तो और भी है, लेकिन आज हमने जो नियम सीखे, अब इन पे कोई आप क्वेश्चन जब सॉल्व करें, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के, या मैं जो नंबर दे रहा हूँ अपने प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट के, उस पर आप बात कर सकते हैं, और वही मेरे व्हाट्सअप नंबर है, तो आप उस पर अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।